कभी सोचा है कुछ ट्रेडर्स मार्केट की चाल को इतनी आसानी से कैसे पकड़ लेते हैं? ऐसा लगता है ना जैसे उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला हो। आज हम उसी सीक्रेट से पर्दा उठाने वाले हैं। और ये सीक्रेट, ये फॉर्मूला एक बहुत ही पुराने एंशिएंट मैथमेटिकल कोड में छुपा है। अरे ये तो हम सब के साथ होता है। एक स्टॉक है जो रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है और हम बस देख के रह जाते हैं। दिल में एक आवाज आती है, यार मौका निकल गया क्या? अब एंटर करना आग से खेलने जैसा तो नहीं। ये जो फीलिंग है ना, इसे कहते हैं फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। बड़ी बेकार फीलिंग है सच में। और ये इंतजार अंदर ही अंदर खाता है। हम साइड में खड़े होकर बस देखते रहते हैं जबकि बाकी लोग पैसा बना रहे होते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि एक ऐसा नक्शा है जो ये दिखा सकता है कि कीमत कहां जाके रुक सकती है, जिससे हमें एक और मौका मिल सकता है। देखिए, ये नक्शा कोई नई खोज नहीं है। इसका जवाब गणित के एक बहुत पुराने रहस्य में छुपा है, फिबोनाची सीक्वेंस। और ये सिर्फ नंबर्स की कोई बोरिंग लिस्ट नहीं है। ये एक जबरदस्त टूल है जो हमें मार्केट के मूड और इसकी रिदम को समझने में मदद करता है। जरा सोचिए, आज से लगभग 2000 साल पहले इंडिया में मैथमेटिशियंस ने एक ऐसा पैटर्न खोज निकाला जो कुदरत में हर जगह मौजूद था। फिर सदियों बाद एक इटालियन मैथमेटिशियन फिबोनाची इसे यूरोप ले गए। और आज सोचिए, आज हम उसी एंशिएंट विजडम का इस्तेमाल मॉडर्न स्टॉक मार्केट के सीक्रेट्स अनलॉक करने के लिए कर रहे हैं। कितनी कमाल की बात है ना? तो आखिर ये मैजिकल सीक्वेंस है क्या? ये इतना सिंपल है कि इसे हम अभी साथ में कर सकते हैं। चलिए 0 और 1 से शुरू करते हैं। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए। क्या मिला? 1। बढ़िया। अब 1 और 1 को जोड़िए। मिला 2। 1 और 2 को 3। देखा? आप इसे हमेशा के लिए जारी रख सकते हैं। और ये सिलसिला बस चलता जाता है। 2 और 3 से 5 बनता है, 3 और 5 से 8, और ये इन्फिनिटी तक चलता रहता है। लेकिन असली जादू इन नंबर्स में नहीं है। असली जादू तो इनके बीच छिपे हुए रहस्यों में है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, इसे नेचर का सीक्रेट कोड समझिए। ये रेशियोज यूनिवर्स के हर कोने में मिलते हैं, एक छोटे से फूल की पंखुड़ियों से लेकर एक विशाल गैलेक्सी के घुमाव तक। और जैसा कि हम देखेंगे, ये फाइनेंशियल मार्केट्स के उतार चढ़ाव में भी मौजूद हैं। सबसे फेमस रेशियो है 1.618, द गोल्डन रेशियो। ये अनुपात इतना सुंदर और बैलेंस्ड माना जाता है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट और आर्किटेक्चर में पाया जाता है। लेकिन एक ट्रेडर के लिए इसकी खूबसूरती मार्केट के पोटेंशियल टर्निंग पॉइंट्स को पहचानने की ताकत में है। तो जब हम इन फिबोनाची नंबर्स के साथ थोड़ा सा खेलते हैं, इनको डिवाइड करके देखते हैं, तो कुछ बहुत ही स्पेशल परसेंटेज निकल कर आते हैं। और वो हैं 61.8%, 38.2% और 23.6%। इन नंबर्स को दिमाग में बिठा लीजिए। यही हैं वो मैजिक लेवल्स जहां मार्केट अक्सर रुकता है, थोड़ी सांस लेता है और सोचता है कि अब आगे कहां जाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, गोल्डन रेशियो। जब कीमत इस लेवल पे पहुंचती है ना, तो दुनिया भर के ट्रेडर्स अपनी सांसें थाम लेते हैं। ये एक पावरफुल मैग्नेट की तरह काम कर सकता है, जो प्राइस को अपनी तरफ खींचता है। अगला इंपॉर्टेंट लेवल है 38.2%। ये अक्सर एक छोटे पुल बैक का इशारा होता है, जहां ट्रेंड अपनी अगली बड़ी छलांग से पहले थोड़ा आराम करता है। और आखिर में 23.6%। ये बहुत ही मजबूत ट्रेंड का साइन होता है, जो बस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ये 3 नंबर्स 61.8, 38.2 और 23.6 हमारे ट्रेडिंग टूलकिट में सीक्रेट वेपन बन सकते हैं। तो अब हम इन मैजिकल रेशियोज को असली दुनिया में कैसे यूज करें? इसे एक बॉल की तरह सोचिए। जब हम एक बॉल हवा में फेंकते हैं तो ग्रेविटी उसे वापस नीचे खींचती है। स्टॉक्स भी कुछ ऐसे ही काम करते हैं। हर बड़ी उछाल के बाद एक खिंचाव होता है, एक पुल बैक। फिबोनाची हमें बताता है कि बॉल कहां तक वापस बाउंस कर सकती है। इस चार्ट को देखिए। स्टॉक ने 380 से 489 तक की एक जबरदस्त दौड़ लगाई है। अगर ये ट्रेन छूट गई है तो इस चलती गाड़ी पर कूदना मतलब बहुत बड़ा रिस्क है। तो अब क्या करें? इंतजार। हर स्प्रिंट के बाद रनर को सांस लेनी पड़ती है। मार्केट भी अलग नहीं है। वो सीधी लाइन में नहीं चलते। वो सांस लेते हैं, पीछे हटते हैं और फिर अपनी जर्नी जारी रखते हैं। असली सवाल ये है, ये ठहराव कहाँ होगा? और ये रहा जादू। कीमत ठीक 61.8% फिबोनाची लेवल पर रुकी, जैसे किसी अनदेखे हाथ ने उसे पकड़ लिया हो, और फिर अपनी ऊपर की यात्रा फिर से शुरू कर दी। यही वो दूसरा मौका था जिसका स्मार्ट ट्रेडर्स इंतजार कर रहे थे।
और ये सिर्फ एक तरफा ट्रैफिक नहीं है। जब मार्केट गिर रहा हो पत्थर की तरह, तो यही लेवल्स शॉर्ट सेलर्स के लिए एग्जिट पॉइंट बन सकते हैं, जहां कीमत कुछ देर के लिए बाउंस करके उन्हें बाहर निकलने का मौका दे सकती है। अब शायद ये सब सुनकर लग रहा होगा, ठीक है ये सब बढ़िया है, लेकिन क्या इसके लिए मुझे कोई मैथमेटिशियन बनना पड़ेगा? तो अच्छी खबर ये है कि बिल्कुल नहीं। असल में ये सिर्फ कुछ क्लिक्स का काम है। सच में ये इतना ही आसान है। स्टेप 1, चार्ट पर सबसे लो और सबसे हाई पॉइंट को पहचानिए। स्टेप 2, अपना टूल सिलेक्ट कीजिए। स्टेप 3, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक लाइन खींचिए। बस सॉफ्टवेयर बाकी सारा काम खुद कर देता है और वो मैजिक लेवल्स अपने आप स्क्रीन पर आ जाते हैं। जरा देखिए ये टूल एक सादे चार्ट को एक खजाने के नक्शे में कैसे बदल देता है। ये उन जगहों पर एक्स मार्क कर देता है जहां खजाना छिपा हो सकता है। ये सारा शोर हटाकर हमें उन एरियाज पर फोकस करने में मदद करता है जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, इससे पहले कि सारा पैसा दांव पे लगा दिया जाए, एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये एक नक्शा है, कोई जादू की छड़ी नहीं। ये एक पावरफुल टूल जरूर है, लेकिन ये मैजिक नहीं है और इसे हमेशा समझदारी से ही इस्तेमाल करना चाहिए। फिबोनाची लेवल्स को एक जासूस की तरह समझिए, जो आपको सुराग देता है। एक अकेला सुराग केस सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन जब हम उसके साथ दूसरे सुराग भी जोड़ देते हैं, जैसे एक मजबूत कैंडलस्टिक पैटर्न, बढ़ता हुआ वॉल्यूम या एक पुराना सपोर्ट लेवल, तो हमारा केस बहुत बहुत मजबूत हो जाता है। जैसा कि पुराने ट्रेडर्स कहते हैं, जितने ज्यादा सबूत होंगे उतना ही पक्का यकीन होगा। फिबोनाची को अपनी जासूसों की टीम का एक अहम हिस्सा बनाइए, लेकिन उसे अकेले पूरा केस सॉल्व करने के लिए कभी मत भेजिए। तो अगली बार जब कोई चार्ट देखें तो खुद से पूछें, क्या ये सिर्फ ऊपर नीचे का शोर है, या क्या इसमें यूनिवर्स के संगीत की कोई छिपी हुई रिदम है? एक ऐसी रिदम जिसे अब शायद हम समझना शुरू कर सकते हैं। सोचने वाली बात है।